हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर 2023 के क्वेश्चन रहेंगे 20। सेट नंबर 6 रहेगा। 5 सेट हम पहले कर चुके हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कर देना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे रहेंगे वन लाइनर सीधे। तो खेल और खिलाड़ियों की संख्या, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये 5 क्वेश्चन है। बैडमिंटन में कितने होते हैं तो 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में कितने होते हैं तो 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने होते हैं तो 7। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर में कितने जाने नहाने जाएंगे एक साथ तो 7 जने नहाने जाएंगे। एक साथ कितने जाएंगे तो 7 जने। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। बिस्कुट कितने खाने चाहिए तो 5 बिस्कुट खाने चाहिए। ऐसे याद रखेंगे हम ट्रिक के साथ। कितने बिस्कुट खाने चाहिए तो 5 बिस्कुट खाने चाहिए। बास्केटबॉल 5। हॉकी का आप सभी को पता होगा, हॉकी के 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में। आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 है। 5 क्वेश्चन वन लाइनर थे, अब करेंगे हम ऑप्शन वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही रहेगा तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन सी सही रहेगा। ए बी दोनों है। भारत में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए। कब आयोजन हुआ है इसका तो इसका 13 से 14 मार्च के बीच 2023 में। 13 व 14 मार्च, 13 से 14 मार्च तक हुआ है। और कहाँ पे तो दिल्ली विज्ञान भवन में। कहाँ पे दिल्ली विज्ञान भवन में। विज्ञान भवन में हुआ है। 13 से 14 मार्च के बीच हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अगर युवा सम्मेलन की बात आ गई तो राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी याद रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो गया, सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट क्या है या किससे संबंध है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पुरुषों के खेल प्रतियोगिता, महिला खेल प्रतियोगिता, या मिक्स्ड जेंडर खेल प्रतियोगिता, यानी कि पुरुष और महिला दोनों का खेल प्रतियोगिता, या इसमें इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, खेलो इंडिया 10 का टूर्नामेंट। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, महिला खेल प्रतियोगिता से संबंध है। और कब से कब तक आयोजन हुआ है इनका तो 10 मार्च से 31 मार्च तक। 10 मार्च से 31 मार्च 2023 की करंट अफेयर कर रहे हैं। तो 10 मार्च से 31 मार्च तक कितनी महिलाएं भाग लेंगी इसमें तो 15,000 महिला खिलाड़ी भाग लेंगी इनमें। और कितने खेल शामिल है महिलाओं की प्रतियोगिता में तो कितने खेल हैं तो 10 खेल शामिल है। 10 खेल शामिल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निसार उपग्रह क्या है। पुरुषों की खेल प्रतियोगिता, नासा और इसरो द्वारा विकसित एक पृथ्वी कक्ष वेधशाला, या एक वाणिज्य संचार उपग्रह, या एक चंद्र लैंडर मिशन है। तो निसार तो आप सभी ने पता होगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। नासा और इसरो द्वारा एक विकसित एक पृथ्वी कक्ष वेधशाला है। नासा और इसरो, नासा कहाँ की कंपनी है, नासा पूछे तो कहाँ की है, और इसरो हमारे देश प्यारे भारत की है, ISRO इसरो। नासा की स्थापना कब हुई थी तो 29 जुलाई 1958। कहाँ की है, USA की कंपनी है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी तो 15 अगस्त
1969 में हुई थी, 69। और अध्यक्ष कौन है? मुख्यालय तो आप सभी को पता होगा, बेंगलुरु में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऐसे सोमनाथ अध्यक्ष है। और इसका आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी है? पहली महिला मंत्री बनी है, कौन बनी है? 4 ऑप्शन दे रखे, राखी बिरला, जयश्री बनर्जी, कमला बेनीवाल या सोलुहितो ओनुओ क्रूज। तो कौन सी बनी है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सोलुहितो ओनुओ क्रूज पहली महिला मंत्री बनी है। ये कहाँ की? तो नागालैंड राज्य की। और कितनी मतों से जीती है? तो ये 7 मतों से जीती है, कुल 7 मतों से जीत हासिल की है इन्होंने। अब नागालैंड के बारे में, नागालैंड की कैपिटल क्या है? राजधानी? तो राजधानी है कोहिमा। और विधानसभा सीट कितनी है नागालैंड में? तो 60 सीटें हैं। कितनी है विधानसभा सीटें? तो 60 सीटें हैं। और इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन दे रखे हैं, मनोहर लाल, माणिक शाह या रतनलाल नाथ या एकनाथ शिंदे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, माणिक शाह। कौन सी बार बने हैं? तो ये दूसरी बार बने हैं। अब दूसरी बार बने हैं, भाजपा के नेता हैं, भाजपा नेता है। त्रिपुरा में सीट कितनी है विधानसभा की? विधानसभा सीट पूछे तो कितनी है? तो 60 सीटें हैं। और इन्होंने कितनी सीट जीती है? तो ये 32 सीट प्राप्त की है। कितनी? 32 सीट प्राप्त की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो माणिक शाह। और विधानसभा सीट कितनी है? तो 60 सीटें हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में सिजदा प्रथा, कौन सी सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। तो किसने की थी सिजदा प्रथा की? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गयासुद्दीन बलबन ने। ये सिंहासन कब संभाला था? तो 1266 में राजा बने थे ये। और इनका उपनाम क्या था, दूसरा नाम? तो जिल ए इलाही की उपाधि मिली हुई थी इन्हें। जिल ए इलाही की उपाधि मिली हुई थी। और एक और की थी सिजदा के प्रथा के साथ साथ, कौन सी करी थी? तो पैबोस प्रथा। ये भी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई थी। सुल्तान के पैरों को चूमना, इसका अर्थ है पैबोस प्रथा का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बुग्याल शब्द का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गंगा नदी की सहायक नदी, हिमालय के ग्लेशियर, हिमालय में ग्रीष्मकालीन वर्षा के मैदान या हिमालय के में वनों के प्रकार। तो कौन सा सही रहेगा बुग्याल? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हिमालय में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है या प्यार कहा जाता है, प्यार कहा जाता है। और कितनी ऊंचाई पर होती है घास के मैदान? तो 3500 मीटर से 6000 मीटर तक ऊंचाई तक होते हैं, 6000। ये घास के मैदान होते हैं, कोमल घास पाई जाती है यहाँ पे। कौन सी? कोमल घास। और दूसरा नाम बुग्याल का तो प्यार भी कहते हैं इन्हें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे, असम, नागालैंड, मेघालय या त्रिपुरा। तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र नदी
ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? सबसे पहले ये पूछ सकता है तो अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से। और माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर? माजुली द्वीप तो किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, नदी पूछे तो। और राज्य पूछे तो असम राज्य में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा, कौन? पल्लव वंश के राजा को लोकप्रिय रूप से राज सिंह की उपाधि से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, या नरसिंह वर्मन प्रथम, या नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो कौन सा सही रहेगा? राज सिंह की उपाधि से किसे जाना जाता था? पल्लव वंश के राजा को। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। राज सिंह या राजा मलगी नाम से जाना जाता था, राजा मल्ला के नाम से भी जाना जाता था नरसिंह वर्मन द्वितीय को। और कब से कब तक कार्यकाल था इनका? तो 690 ईस्वी से 725 ईस्वी तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने अपने संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का अपनाया था, मतलब किस संविधान से या किस देश से लिया गया था? किस देश के संविधान से ली थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांसीसी संविधान, या इटली के संविधान से। तो अवशिष्ट शक्तियों को अपनाया था, कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा, कनाडा के संविधान से लिया गया था। और क्या लिया गया था? तो संघीय व्यवस्था और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किस देश के संविधान की देन है? तो ये कनाडा के संविधान की देन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड यानी बंदरगाह की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रोपड़, बनवाली, या कालीबंगा, या लोथल। तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन डी सही रहेगा, लोथल। किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है, एकमात्र बंदरगाह है। और इसकी खोज की गई, कब की गई थी? लोथल की खोज पूछे तो 1954 में खोज हुई थी। रोपड़ किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये पंजाब राज्य से। बनावली तो ये हरियाणा की जगह पूछे तो फतेहाबाद जिले से। और कालीबंगा तो ये राजस्थान राज्य से संबंध रखा है, राजस्थान राज्य से संबंध रखता है। और डॉकयार्ड वाला पूछे तो लोथल किस में है? तो गुजरात में। और खोज कब हुई थी? तो 1954 में खोज की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? 4 ऑप्शन दे रखे, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या मोहम्मद गजनवी। कौन था संस्थापक? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गुलाम वंश का पहला शासक कहा जाता है। गुलाम वंश का पहला शासक, गुलाम वंश का पहला शासक किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसके समय राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो लाहौर राजधानी थी इसके शासनकाल में। राजधानी पूछे तो कहाँ थी? लाहौर। मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये। और इसने क्या बनवाया था? तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी इन्होंने, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया था? अगर काम पूरा, तो पूरा निर्माण करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने पूरा काम करवाया था, पूरा कार्य करवाया था कुतुब मीनार का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13,
बाबर और राजपूतों के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? चंदेरी का युद्ध चाय पी बाबर ने कब चाय पी थी? 4 ऑप्शन दे रखे, 1530, 1532, 1526 या 1528। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा। 1528 में चाय पी थी, यानी कि चंदेरी का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? तो 29 जनवरी को, 29 जनवरी 1928 को। और राजपूतों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था सेना का, अगर पूछे तो किन्होंने किया था? तो मेदिनी राय खंगार ने किया था। किसने? मेदिनी राय खंगार ने किया था राजपूतों की तरफ से नेतृत्व, और इस तरफ से बाबर थे। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 में। फिर 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो खानवा का युद्ध। 1528 में चंदेरी का, ये बता दिया मैंने, कौन सा? चंदेरी का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था। 1529 में घाघरा का, और 1530 में मृत्यु हो गई थी। और 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो ये पानीपत का युद्ध। ये सारे बाबर ने युद्ध लड़े थे, और 1530 में मृत्यु भी हो गई थी। आगे चलते हैं, ये था बाबर के बारे में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न साक्षरता दर वाला राज्य है। 4 ऑप्शन रखे, तेलंगाना, पहला ऑप्शन है बिहार, फिर तेलंगाना, राजस्थान या केरल। तो कौन सा सही रहेगा निम्न साक्षरता दर वाला? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बिहार। कितने परसेंट थी? तो 63.82%। और सबसे ज़्यादा पूछे तो केरल की थी। इसमें पुरुष और महिला पूछे तो बिहार में पुरुष और महिलाओं की, तो पुरुषों की थी 71.20, और महिला कम, तो आधी पढ़ी लिखी थी 100 में से, तो 51.50 या 51.5। अच्छा, भारत की पूछे साक्षरता दर, भारत की पूछे तो 74.04%। पुरुष पूछे तो पुरुष प्रतिशत और महिला प्रतिशत पूछे तो पुरुष कितने हैं? तो 82.14%, और महिला पूछे तो 65.46%, 2011 की जनगणना के अनुसार। और बिहार की कितनी है? तो 63.82%। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस पहल से संबंध नहीं था, या संबंधित नहीं थी, या संबंध नहीं रखती थी? तो ऑप्शन दे रखे हैं, होम रूल लीग, सेंट्रल हिंदू स्कूल, रामकृष्ण मिशन या थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो किससे संबंध नहीं था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, रामकृष्ण मिशन से संबंध नहीं था। होम रूल लीग से था, सेंट्रल हिंदू स्कूल से था, और थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। विवेकानंद ने की थी। कब की थी? तो 1 मई 1897 में की गई थी। और कहाँ पे था इसका मुख्यालय? तो कोलकाता में। और किसकी याद में? तो इसके गुरु थे, कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस की याद में, परमहंस की याद में की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और कहाँ पे? मठ पूछे तो बेलूर मठ में। किस मठ में? तो बेलूर मठ। और कब की गई थी? तो 1 मई 1897 में की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद जी के। याद पूछे तो
तो उसके गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में की गई थी। कहाँ पे? तो कोलकाता में की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ के है शहर है? तो ये पश्चिम बंगाल का शहर है। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन टोटल। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।